छपरा में यूरिया खाद के लिए किसान बेहाल है। प्रतिदिन सरकारी गोदाम का चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती। कारण यह है कि यूरिया खाद ब्लैक से बेचा जा रहा है और वही खाद बाजार में सरकारी दर से 2 गुना अधिक मूल्य पे मिल रहा है, लेकिन किसान का सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों का आरोप है कि कृषि पदाधिकारी चाहे वरीय पदाधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। और हाल यह है कि आधी रात से महिलाओं से लेकर पुरुष तक खाद गोदाम के पास बड़े बड़े कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। हालांकि छपरा के किसानों के लिए कोई पहली समस्या नहीं है। इसमें पहले भी किसान खाद के लिए चक्कर लगाते फिरते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर खाद बिहार सरकार किसानों के लिए आवंटन करा रही है तो फिर गोदाम से खाद गायब कैसे हो जाता है। कहीं ना कहीं इसका कारण जहरीली शराब भी है, जिसमें यूरिया जैसे और डीएपी जैसे खाद शराब माफियाओं ने जहरीली शराब बनाने के लिए खरीद लेते हैं, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकारी रेट 286 रुपया है, लेकिन वहीं खाद ब्लैक में 600 से 700 रुपये बोरी मिल रहा है। इसकी शिकायत अधिकारी से करने पर वह उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसी विषय पर डॉक्टर दीपक कुमार जो डीईओ कृषि विभाग के हैं, उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप सुने। यूरिया का जो सप्लाई चेन है वो हमारा भारत सरकार से रेगुलेट होता है। और जो हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, जो यूरिया का किल्लत चल रहा है या थोड़ा मोड़ा जो स्कार्सिटी है, वो मेनली सप्लाई की वजह से जो हमारा डिमांड है उससे हमारा करीब करीब 50 to 60% ही अभी तक सप्लाई हो पाया है। तो जो मेन रीजन है वो यही है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा डिमांड है उसको बिहार सरकार के माध्यम से यहाँ सप्लाई कराकर जो किल्लत चल रहा है उसको दूर किया जा सके। इसी प्रयास में हम लोग अभी देखें तो पिछले 5 से 6 दिनों में करीब छपरा को 3500 मैट्रिक टन का यूरिया का सप्लाई हुआ है, जो अभी सारे प्रखंडों में वितरित भी हो रहा है। तो हमारा कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को यूरिया यहाँ पे मंगाकर किसानों के बीच में इसका सप्लाई सुनिश्चित करें। तो ये किसानों की जो समस्या है कब तक ये दूर हो सकता है? हमारी कोशिश लगातार जारी है और यदि हमें सप्लाई पूरी मिल जाती है तब तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो हमारे डायरेक्टर से जो हमारा इसका आवंटन होता है सारे जिलों को, उसमें छपरा को ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन हो, ताकि हम आने वाले जो, क्योंकि अभी गेहूँ का मेनली है कि वो इरिगेशन चालू होगा, जो 21 डेज पे इरिगेशन होता है, तो उसमें सारे ही फार्मर सिंचाई करने के बाद से टॉप ड्रेसिंग करते हैं और वो यूरिया का ही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए है कि यूरिया का सप्लाई होगा और जैसे-जैसे होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। और साथ ही हम किसान भाइयों से ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे वो बरसों से यूरिया का यूज़ करते आ रहे हैं, अभी भारत सरकार नैनो यूरिया को प्रमोट कर रही है और नैनो यूरिया की जो सप्लाई है वो ठीक-ठाक भी है और सारे दुकानों में अवेलेबल भी है, क्योंकि इफ़को नैनो यूरिया को प्रोड्यूस करती है और वो सारे सप्लाई चेन में ये यूरिया के साथ नैनो यूरिया सारे डीलर को, होलसेलर को सप्लाई करती है और दुकानों में है भी। बट फार्मर इसको धीरे-धीरे एडॉप्ट करें, जिससे कि जो डिपेंडेंसी है यूरिया पे वो कम होकर नैनो यूरिया पे शिफ्ट हो। किसानों का आरोप है कि यूरिया ब्लैक से 600-700 रुपए बोरी मिल रहा है। सर, इसको लेकर क्या? देखिए, किसानों का जो आरोप है वो हमें भी कुछ-कुछ आरोप आते हैं, उसके जाँच भी किए जाते हैं। तो हमारा किसानों से यही रहेगा अनुरोध कि जब भी आप किसी भी डीलर से आप खाद लेते हैं, तो आप उसका कैश मेमो लें, उसका एक प्रूफ रखें। यदि आप ज़्यादा दामों पे खरीदते हैं तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करके या अपने साथ साक्ष्य रखें, जिससे कि वो कंप्लेन करने के बाद जाँच करके उन पे उचित कार्रवाई किया जा सके। कई बार हम फील्ड में जाते हैं, जाँच में पाते हैं तो किसान कंप्लेन करते हैं, फिर सामने ही नहीं आते हैं। इस वजह से वो दुकानदार पे कार्रवाई नहीं हो पाता है। तो वो लोग प्रॉपर साक्ष्य के साथ या फिर जो किसान है 8, 10, 12 वहाँ पे साक्ष्य प्रोड्यूस करें या अपना स्टेटमेंट दें, वो जाँच करके कार्रवाई किया जा सकेगा। आपने अधिकारी को सुना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है नैनो यूरिया का सप्लाई करा रही है। वहीं उनका किसानों से यह गुजारिश भी है कि किसान जो भी खाद खरीदे उसका रसीद ले, ताकि जो रसीद पे जो मूल्य है अगर उससे ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है तो इस पे खाद सप्लाई करने वाले पे उचित कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि अधिकारी ने यह भी कहा कि जल्द से जल्द खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा। बिहार सरकार की मदद से सभी जगह यूरिया खाद पहुंचाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।